ट्रम्प चाचा तो इस बार भारत पर बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे भारत की ज्यादातर विपक्षी पार्टियां अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की ही सहयोगी हो। ऐसा क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि वहां ट्रम्प कुछ ट्वीट करते हैं और यहाँ की विपक्षी पार्टियां नाचने लग जाती हैं, जैसे ट्रम्प चाबी घुमाते हैं और इनकी गाड़ी सर पर दौड़ने लग जाती है। हाल की घटनाओं में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ इतना कुछ लिखा और कहा कि भारत की मीडिया भी दो खेमों में बटी पड़ी है। इस वीडियो में जानते हैं कि हाल की घटनाओं के कारण भारत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं पंकज। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस साल की शुरुआत में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने और तभी से किसी न किसी कारण से वे सुर्खियों में हैं। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए वे हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। 79 वर्षीय ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर इस बार राष्ट्रपति बने। अमेरिकियों को सपना दिखाया कि उनके शासन में अमेरिका महान बन जाएगा। शायद बन भी जाए, पर अभी तक 6 महीने गुजर जाने के बाद ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अमेरिका महान बनने के रास्ते पर है। हाँ, यह जरूर दिख रहा है कि ट्रंप खुद को महान बनाने में जरूर लगे हैं। क्यों, आप समझे नहीं? राष्ट्रपति बनने के बाद से ही वे इतना शांति शांति कर चुके हैं कि अब खुद को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार का दावेदार मानने लगे हैं। व्हाइट हाउस जोर से कह रहा है कि उन्होंने कई देशों के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म कर दिया है, जिसमें हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान पर किया गया ऑपरेशन सिंदूर भी बताया जा रहा है। जबकि भारत सरकार कई बार कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं हुआ है, और अगर पाकिस्तान फिर कोई नापाक हरकत करता है तो भारत और भी तीव्र और निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। अब यह मान लेना कि सभी देश ट्रंप के इशारे पर ही काम करते हैं, तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध का क्या? वहां तो ट्रंप कई बार पुतिन से कह चुके हैं, पर कोई असर नहीं हुआ है। भारत की विपक्षी पार्टियां ट्रंप के ट्वीट पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं, लेकिन भारत सरकार पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं है। उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में साफ साफ कहें कि इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है। भाई, यहां समझना होगा कि जब कई बार कहा जा चुका है कि ऑपरेशन को रोकने में किसी भी देश की कोई भूमिका नहीं है, तो फिर किसी का नाम लेकर दुश्मन क्यों बनाया जाए? अगर भारत सरकार नाम ले भी ले तो बीजेपी या एनडीए से अमेरिका का संबंध खराब नहीं होगा, लेकिन भारत और अमेरिका का संबंध जरूर खराब होगा। भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टियां ट्रंप को सुन रही हैं और उन पर भरोसा कर रही हैं, जबकि उनके अपने देश के लोग अब उन्हें सुनना नहीं चाहते। कई बार ट्रंप अमेरिका के फेड चेयरमैन जेरोम एच पवेल को धमकी दे चुके हैं, यहां तक कि अनाप शनाप बोल चुके हैं। बस हाथापाई ही बाकी है। पर फिर भी पवेल अमेरिका में ब्याज दरें नहीं घटा रहे। वे ट्रंप को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि टैरिफ का जो नया भूत ट्रंप साहब निकाल रहे हैं, उनके असर को देखकर ही ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा। उनका मानना है कि टैरिफ हाइक से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, और वाकई महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि इससे उनका खुद का इंपोर्ट महंगा होगा और अमेरिकियों को ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। हाँ, दाम तब घटते जब यही चीजें अमेरिका में ही बनाई जाती, पर तुरंत तो यह होना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाना होगा ताकि अमेरिका में ही फैक्ट्रियां लगाई जाए। फिर भी वे उतना सस्ता उत्पादन नहीं कर पाएंगे जितना कि चीन और भारत में होता है। मान लेते हैं कि भारत मेड इन अमेरिका पर ज्यादा टैक्स लगाता है, जो कि सच भी है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वे खुद के देश में आयात होने वाले सभी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाकर अपनी ही जनता को महंगाई की आग में झोंक दे। एक तरफ वे भारत को दोस्त कहते हैं और दूसरी तरफ आंख भी दिखाते हैं। अमेरिका भारत को कई बार धमकी दे चुका है कि भारत रूस से व्यापार ना करे, लेकिन भारत अपने हितों के लिए अमेरिका को अनसुना कर रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट धीरे धीरे बढ़ा दिया है, और इस महत्वपूर्ण बढ़त की वजह से ही भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 2020 में जहां भारत अपने कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का केवल 2% ही रूस से खरीदता था, वहीं 2024 में यह आंकड़ा 35% हो चुका है। और यह संभव हुआ है क्योंकि रूस भारत को $5 से $7 प्रति बैरल तक की छूट पर क्रूड ऑयल अवेलेबल करवा रहा है।
रूस के साथ व्यापार में भारत को एक और फायदा है कि यह व्यापार रुपए में हो रहा है। सस्ता छोड़कर वही सामान महंगे दाम पर खरीदना, वह भी महंगे डॉलर में, यह तो बेवकूफ़ी का ही काम है। सस्ते क्रूड की वजह से भारत इसे रिफाइन कर यूरोपियन देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, और यही एक बड़ा कारण है जिससे ट्रंप साहब को मिर्ची लग रही है। यहाँ समझना जरूरी है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वह सिर्फ बिजनेस जानता है। जहां उसे फायदा दिखता है वहीं दोस्ती करता है। दोस्त तो वह है जो मुसीबत में साथ दे, और रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अमेरिका कभी भारत के साथ खड़ा नहीं रहा। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जब भारत में अनाज की कमी थी, तब अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए अनाज का निर्यात रोक दिया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक संदेश दिया, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने कहा, अगर हम अनाज में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारी स्वतंत्रता अधूरी होगी। हमें अपने किसानों पर विश्वास करना होगा और हर नागरिक को भोजन की बचत करनी होगी। उन्होंने जनता से अपील की कि एक समय का भोजन त्यागें, घरेलू बर्बादी कम करें और अपने खेत खलिहानों में अधिक उत्पादन करें। इसी से भारत में भोजन अवकाश आंदोलन चला और लोगों ने स्वेच्छा से एक समय का भोजन छोड़कर देश की मदद की। अब देखिए, जब अमेरिका अपने हित देखे तो सब अच्छा, और वही भारत अपने हित देखे तो अमेरिका की नज़रों में खटकने लगे। ट्रंप के हिसाब से भारत को अपने हित त्याग कर अमेरिका को बिजनेस देना चाहिए, तभी भारत उनकी नज़रों में अच्छा बनेगा। लेकिन अच्छा बनने से तो अच्छा है कि खराब ही बने रहें। इसमें आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमेरिका पहले से ही भारत से आयात पर 10% टैरिफ लेता था, और अब घोषणा के अनुसार 25% टैरिफ लगेगा, यानी 15% अतिरिक्त। और यह अतिरिक्त टैरिफ वे अपने जनता से ही वसूलेंगे, जिससे वहां के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। कई देशों पर तो 50% तक टैरिफ लगाया गया है। उस हिसाब से भारत पर तो कम ही है। लेकिन इसकी वजह से भारत की विपक्षी पार्टियां भारत सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि भारत पर 25% टैरिफ क्यों लगाया गया। तो क्या भारत अपने हितों को छोड़कर उनके हिसाब से उठना बैठना शुरू कर दे, जैसा कि पाकिस्तान कर रहा है? अगर भारत उन सभी शर्तों को मान ले जिसमें पेंच फंसा है, तो इसका भारी नुकसान भारतीय कंपनियों को उठाना पड़ेगा। भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वह अपने हितों को नजरअंदाज कर टैरिफ डील नहीं करेगी। और सिर्फ भारत ही नहीं, कई और देशों ने भी ऐसा ही किया है, जैसे चीन, ब्राजील, मैक्सिको इत्यादि। एक और बात समझनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरनेशनल पलटू नेता हैं, जो बार बार अपनी ही बात से पलट जाते हैं। तो इस बार वे नहीं पलटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और शायद मुझे लगता है कि उन्हें अपने देश में ही विरोध का सामना करना पड़ेगा और अंततः पलटना ही पड़ेगा। क्योंकि बाकी चीज़ों को छोड़कर अगर दवाइयों की बात करें तो अमेरिका कुल दवाइयों का लगभग 50% आयात आयरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, भारत और चीन से करता है। अगर जीवन रक्षक दवाओं की कमी और महंगे दाम अमेरिका में हुए तो यह उन्हें भारी पड़ेगा और उन्हें बैकफुट पर आने को मजबूर कर देगा। जहां तक पाकिस्तान से नज़दीकी की बात है, अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है और आज भी कर रहा है। भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान को न्योता देना और उसके साथ नज़दीकियां बढ़ाना, इससे अमेरिका को कितना फ़ायदा होगा यह तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को इससे निश्चित ही नुकसान होगा। क्योंकि चीन, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा निवेशक रहा है, वह अमेरिका पाकिस्तान की नज़दीकी से शायद बैकफुट पर आ जाए। ऐसे में पाकिस्तान को आने वाले दिनों में नुकसान झेलना पड़ेगा। और अगर चीन बैकफुट पर ना भी जाए तो पाकिस्तान में चीन, अमेरिका, बलूचिस्तान के क्रांतिकारी और पाकिस्तान खुद सब आमने सामने खड़े दिखेंगे। भविष्य के गर्भ में क्या रखा है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आप अपनी सोच कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।